नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में बीते हफ्ते से हिंदुओं पर हिंसा जारी है। अब तक इस हिंसा में हिंदुओं के 66 घर क्षतिग्रस्त कर दिए गए, तो वहीं 20 घरों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। और यह कट्टरवाद और हिंसा की घटनाएं यहीं नहीं रुकती हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त कर दी जाती हैं। और इन कट्टरवादी दंगाइयों ने बांग्लादेश में स्थित इस्कॉन टेम्पल पर भी हमला किया और वहां पहुंचे श्रद्धालु पर 200 कट्टरवादी टूट पड़े और उस श्रद्धालु को मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना द्वारा यह बयान दिया गया कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो भारत को भी अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। बांग्लादेश की पीएम द्वारा दिया गया ऐसा बयान पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। लेकिन यह सत्य है कि दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं से बाकी देश भी प्रभावित होते हैं, परंतु यह विषय लॉ एंड ऑर्डर का था। जैसे कि कुछ समय पहले ऐसी ही घटना भारत में भी घटी थी। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया और भारत में ही कुछ लोगों ने तालिबान का समर्थन करना शुरू कर दिया, परंतु भारत में ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की गई। अमेरिका ने भी इस विषय पर गहरी चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों का ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई हमले हो चुके हैं। एक सर्वे के अनुसार 2013 से लेकर अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3669 हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी के समय उस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 30 से 32% थी, परंतु आज के सर्वे के अनुसार बांग्लादेश में केवल 8.5% ही हिंदू बचे हैं। केवल बांग्लादेश ही नहीं, भारत के इर्द गिर्द जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ इसी प्रकार से गैर मुस्लिमों का शोषण जारी है। अब जो लोग CAA और NRC का विरोध कर रहे थे, उन्हें यह बात समझना चाहिए कि यह कानून जो है ऐसे ही शोषित लोगों को शरण देने के लिए था और इस्लामिक कट्टरवाद की मानसिकता वाले लोगों को भारत से दूर रखने के लिए था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा मजबूती से उठाने वाली तस्लीमा नसरीन ने भारतीय राजनेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब भारत में अल्पसंख्यकों की बात आती है तो बहुत से राजनेता अल्पसंख्यकों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, और जब भारत के बाहर अल्पसंख्यकों के साथ कहीं पर भी कोई प्रताड़ना की जाती है तब उनके समर्थन में यह राजनेता आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। और अगर बांग्लादेश में इस कट्टरता पर लगाम नहीं लगती है तो बांग्लादेश को भी कुछ समय में ऐसी ही नज़रों से देखा जाएगा जैसी नज़रों से आज पाकिस्तान को देखा जाता है। और कट्टरवाद वह आंधी है जो कि विकसित से विकसित सभ्यता को समाप्त कर सकती है। तो अभी जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।